दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है। इसका लेख है, एक महिला की गरिमा और मर्यादा कोई खिलौना नहीं है। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। ज़ारा वसीम ये पूर्व अभिनेत्री हैं। पोस्ट देखें आप लोग। अभी इस पे हम आप लोगों को छोटा छोटा दो समाचार सुना रहे हैं। तो समस्या इस बात की है, पद, मुख्यमंत्री और कर्म इनके पहली बार नहीं है। इसके पहले भी ये ऐसा ही अनाप शनाप काम किए हैं। कम से कम इनको किसी भी औरत की मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कुछ लोगों का कहना है कि उसका चेहरा देखने के लिए इन्होंने हिजाब खींचा, तो यहाँ पे इनको हिजाब खींचने की क्या जरूरत थी? महिलाएं भी तो इनके पास थीं। किसी महिला से जो है हिजाब उतरवा लेते। अगर इनको देखना ही था तो इनको देखने की क्या जरूरत? महिला भी तो देख सकती थी, लेकिन नहीं। अब नाप शनाप करेंगे और उसके बाद जो बेइज्जती भी ला देंगे सर पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे लोगों का कहना है कि 60 साल के बाद इंसान सठिया जाता है, और 60 साल के बाद नौकरी भी 60 साल की है, और ये लोग 70-75 कितनी भी उम्र हो जाए, राजनीति से संन्यास नहीं लेना है। जब रहना है तो राजनीति में रहना है, वही कुर्सी चाहिए। चाहे कुछ भी करें ये लोग, अनाप शनाप कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सो इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोग देख लें। और समाचार ये जो हो रहा है, ये इस विश्व गुरु के हक में ठीक तो नहीं हो रहा है, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। अब सुनिए सुनिए। गजब आदमी है भाई। पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिख रहे शख्स बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो पटना के एक कार्यक्रम में नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम महिला भी नकाब पहने अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंचती है। तभी नीतीश कुमार कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब जरा ये वीडियो देखिए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र लेके सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया, क्या वो सही था, या फिर नीतीश कुमार मानसिक तौर पर ठीक नहीं है? क्योंकि इस वीडियो को लेकर सबके अपने तर्क हैं। एक पक्ष कह रहा है कि एक महिला के साथ इस तरह की हरकत उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर हमला है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि इस चीज को हवा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि जिसे वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कम से कम उसका चेहरा सबको दिखाई दे। लेकिन यहाँ बात अटक रही है कि क्या नीतीश कुमार को ये करना जरूरी था? अगर उन्हें लगता था कि महिला अपना चेहरा सभी को दिखाए, तो क्या इस बात के लिए नीतीश कुमार खुद नकाब हटाने के बजाय उस महिला से नकाब हटाने को नहीं बोल सकते थे? अगर कुछ ऐसा था तो महिला खुद अपना नकाब हटाकर दिखाती, लेकिन नहीं। उन्होंने ऐसा करना तो छोड़िए, ऐसा सोचना भी शायद लाजमी नहीं समझा, जिसके बाद अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद नीतीश कुमार की जमकर क्लास लगाई जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता ये सवाल उठा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को ये करना जरूरी था? कई नेताओं ने उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। इनमें से अब किसने क्या कहा, ये सुनिए। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक सम्मानित महिला डॉक्टर के नकाब पर हाथ डालना किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं। अगर मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता और शर्म हया बाकी है तो उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जब राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत करेगा तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?
क्या महिलाओं दूसरा के सुना खाते रहे में हैं आप लोगों 10,000 को। रुपए महीना? महिलाएं महिलाएं होती हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यहाँ महिलाओं को जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। महिला महिला है, और इस देश में आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं और जानते भी हैं कि महिलाओं को देवियों का स्थान दिया गया है। और अब थोड़ा सा दूसरा भी वीडियो आप लोग देख नमस्कार, लो। मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है वो तो आप जानते ही हैं। अब यूट्यूब पर देखें आप लोग। देखिए बाप, अभी दिखा रहे हैं। छोटे भाई का कह रहे क्या हमारी थोड़ा सा मजबूरी है कि हम पत्रकार तो है नहीं, आप लोगों की सेवा में कुछ वीडियो बना देते हैं और आप लोग देखें और समझें भी कि जो हो रहा है विश्व गुरु भारत में, ये देश और जनता के हक में। सुनिए, मैंने उस पर वीडियो भी किया था, सुबह आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब मामला हिंदुस्तान के बाहर चला गया है। अब मामला अरब मुल्कों तक पहुंच गया है। एक अकाउंट है saudiexpatriates.com, इसने बाकायदा इस घटना को रिपोर्ट किया है, इस घटना पर ट्वीट किया है। और आप जाकर वो अकाउंट देखेंगे, जब मैंने देखा 3000 से ज्यादा उसके रिट्वीट हो चुके थे, काफी ज्यादा उसकी पहुंच बन चुकी थी। एक्सपैट्रिएट का मतलब आप जानते ही हैं, जो देश के बाहर रहता हो, यानी ये ऐसे सऊदी लोगों का, सऊदी अरब के ऐसे नागरिकों का संगठन है जो सऊदी अरब के बाहर रहते हैं, यानी यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं सऊदी अरब के अलावा। जाहिर है ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जाहिर है ये ऐसे लोग हैं जो ऊंचे पदों पे हैं और जो यूरोप अमेरिका जैसे जगहों पर अपना अच्छा खासा बेस रखते हैं। इसका असर ये होगा कि इनके रिश्तेदार, इनके जानने वाले जो हैं सऊदी अरब में, ये खबर उन सब तक पहुंच जाएगी। सऊदी अरब में खबर पहुंचने का मतलब केवल सऊदी अरब में खबर पहुंचने का नहीं है। और वैसे भी आजकल ट्विटर का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है। ट्वीट यहां लगता है और सारी दुनिया में फैल जाता है। हम यहाँ बैठे बैठे जान लेते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है, हम बैठे बैठे जान लेते हैं फलस्तीन में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि दुनिया नहीं जान पाएगी कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो ये हरकत की है, और जिसको मैं बिना किसी शको सुबह के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे शर्मनाक कहूंगा, ये शर्मनाक हरकत अब दुनिया में पहुंचने लगी है। और दुनिया में जब ऐसी खबर पहुंचती है तो कितनी इज्जत मिलती है, कितनी बेइज्जती में होती है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं ये दोहरा रहा हूं कि अगर ऐसी घटना यूरोप में हुई होती, किसी मिनिस्टर ने, किसी एमपी ने यूरोप में किया होता, तो अभी तक वहां के अखबार, वहां के चैनल उसके पीछे पड़ गए होते और उसका इस्तीफा हो गया होता। लेकिन यहां आप बदतमीजी की हद देखिए। संजय निषाद यूपी के मंत्री हैं, उनसे इस पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। ये भाषा एक मंत्री की है। सड़क के गुंडे की भाषा, चौराहे के लंपट की भाषा, ये उत्तर प्रदेश के मंत्री की है। संजय निषाद साहब एक दलित समाज से आते हैं और अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ने का दावा करते हैं कि निषादों के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं, और उसी के नाम पर उनको मंत्री का पद मिला हुआ है। आपको एक मुस्लिम महिला का सम्मान समझ में नहीं आता है? और मुस्लिम भी छोड़ दीजिए, मैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक महिला के सम्मान की बात है। सड़क पर कोई महिला जा रही है, उसने दुपट्टा सर पे रखा हुआ है, क्या किसी को, चाहे उसकी उम्र 70 साल हो चाहे 700 साल हो, क्या किसी को यह अधिकार है कि उसका दुपट्टा छुए? हम गांव में जाते हैं, हमारी पारिवारिक महिलाएं जो गांव में रहती हैं, उनमें से कुछ अभी तक घूंघट करती हैं। क्या किसी को यह हक है कि उनका घूंघट हटा दे? जरा एक बार हरियाणा में जाइए और जो जाट महिलाएं घूंघट करती हैं, उनका घूंघट जरा छूकर देखिए। इतनी लाठियां पड़ेंगी कुछ मिनट के अंदर के शरीर में, जितनी हड्डियां होती हैं शायद ही कोई सलामत बचे। घूंघट का, हिजाब का, पर्दे का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना केवल हमारी नहीं, दुनिया भर की संस्कृति में है। मैं देश विदेश जाता रहता हूं, मैंने देखा है यूरोप की ट्रेनों में एक महिला हिजाब में है, एक महिला जीन्स टी शर्ट में है, एक महिला किसी और ड्रेस में है, और वहीं कोई भारतीय महिला
साड़ी में भी होती है। कोई किसी के साथ बेहुरमती नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता। जो जैसा है, जो पहनता है, उसकी इज्जत करता है, उसको उसी रूप में स्वीकार करने के नियम है, वहां पे कानून है। अगर वहां इस तरह की हरकत करेंगे तो इसको नस्लवाद माना जाएगा और आपको शायद जेल के सीखचों के भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ बदतमीजी देखिए, नीतीश कुमार करते हैं और उसके बाद निशाद साहब आकर उसको सपोर्ट करते हैं। आदमी ही तो है, आदमी होने से आपको हक मिल गया औरत को कहीं भी छूने का, उसका हिजाब खींचने का। और आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, आप कोई सड़क चलते गुंडे नहीं है कि पुलिस चार हाथ लगा के आपको किनारे कर देगी, मामला जो है खत्म हो जाएगा। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप केंद्र की सत्ताधारी सरकार के पार्टनर हैं, आपके भरोसे केंद्र की सरकार चलती है। सुन लिया आप लोगों ने। तो ऐसे ऐसे नेता मंत्री जब रहेंगे जिस देश में, उस देश और उस देश की जनता का क्या होगा, इन सब बातों पे विचार करें आप लोग। हाँ, रही ये बात महिला कोई भी हो, उसका सम्मान हर किसी को करना चाहिए, चाहे किसी जात बिरादरी के हो। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।